जो होता है ये होता है डी एल अपॉन में डी टी। पता कोई चीज हमने पढ़ा है कि टॉर्क जो होता है मतलब कि डी एल अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। हमने पहले पढ़ा हुआ है। सपोज करो कि एक्सटर्नल टॉर्क इस पे जीरो लग रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो। क्या? सपोज नो एक्सटर्नल एक्टिंग सो नो टॉर्क। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है तो लिख सकते हैं क्या कि जीरो इज इक्वल टू डी एल अपॉन में डी टी। तो ये टर्म यहाँ पे आके जीरो इज इक्वल टू डी एल जीरो। इसका मतलब क्या हो गया गाइस? नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी एल मतलब जीरो, मतलब कि चेंज क्या हो गया? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। अब एंगुलर मोमेंटम पे जीरो हो गया चेंज, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एल क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड। क्या बात समझ में आई बच्चों? अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू क्या होता है? तो एल इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या? ओमेगा आई। जब ये कांस्टेंट है तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू हो जाएगा। याद रखना है चीज। क्या हो जाएगा? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल लीनियर मोमेंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है हमारा, लेकिन अगर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा समझो कि मान लो कि आई वन और ओमेगा वन इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ रहा है, या सिंपल आई ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है, मान के चलो क्या कि आई ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसकी वैल्यू मान लो इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तभी तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रह पाई ना। मैं बोलूं कि भाई मान लो हमारे पास एल दे रखा है, इसे एल, ये एल होता है मान लो, तो मान लो मैंने एल दे रखा है कितना? 100। तो बेटा एल अगर बना रहे हैं, एक की वैल्यू अगर 10 दूसरे की 10 हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 दूसरे की क्या हो जाएगी? 50। तो हो सकता है इसकी 2 है तो इसकी 50 हो जाएगी, हो सकता है इसकी 50 हो तो इसकी 2 हो जाएगी। टोटल तो 100 ही बनाना है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? वो कंजर्व्ड है। इसका मतलब कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। इसका मेन मतलब ये होता है